कि अगर कल हम साहब का कॉलर नहीं पकड़ सके तो टांग पकड़े, टांग भी नहीं पकड़ सके तो उनके घर के बाहर बैठ के आपकी बात करूंगा। ये बात मैंने कल उधर 2000 आदमी के बीच में कही है और आप लोगों ने सुनी हो। ये भी आपसे वादा करता हूं, इस बार जो है हमने मेजॉरिटी में जो है यहां से वन साइडेड होके कलारूस सियाज साहब के हाथ में वोट देना है। अगर कल आपकी कोई बात सियाज साहब नहीं मानते, वो नहीं करते, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मुझे पार्लियामेंट के बाहर भी बैठना पड़ा मैं जाके बैठूंगा और आप देखोगे। वैसे मैंने जो जो बोला आज तक पूरा किया। वन ट्रेन वाला मसला मेरे से हाल में देखा होगा, चाहे एनसी पीडीपी ये दो नाड़ू की थी, अभी एक प्लेटफॉर्म पे है, परसों आपने देखा नहीं देखा, ये जो है हाजी अब्दुल लतीफ साहब, जनाब मियां साहब एक बार आए, गाड़ी से उसे छलांग लगाई, भाग गए, बोला नहीं पीडीपी है बाकी कुछ नहीं। क्या लोगों को समझ में आया है कि इससे मसला हल नहीं होने वाला। तभी जो है इस बार जो परसों उनके पास 12-13 सरपंचों ने ज्वाइन किया, उसके बाद लोग चले गए ज्वाइन करने। अल्लाह की कसम एक रात का प्रोग्राम था, किसी पे कोई फोर्स नहीं किया, लोग मतलब इतने शौक से निकले हुए थे कि लास्ट में हमारे पास गाड़ियां ही खत्म हो गई। तो मैंने कहा यार आप अगले में फिर आपको ले जाएंगे, आप माफ कर दीजिएगा। मैंने सोचा कि मतलब मैं खुद ये नहीं सोच सकता था कि इतने लोग आएंगे। और सच ये है कि खाली फोन किया था ना, मैं कहीं पे गया, खाली मीटिंग 2-3 मैंने की थी। बाकी ये है कि हमारा ये डिसाइड हो गया, बोला जनाब बिल्कुल हम भी यही चाहते थे। आप जिससे बात करते हो बोलते हैं कि हम भी इस बार चाहते थे कि बंदा उधर रहता है, आपसे भी मतलब ये है कि अगर मैंने कुपवाड़ा भी जाना है तो यहाँ से होके जाना है। आप याद रखिएगा कि अगर सियाज साहब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कल जब एमपी होंगे, जब आपकी आवाज वहां से नहीं आएगी, जब आपका काम वो नहीं करेंगे, याद रख लेना, मैंने पहले भी कहा कि जितना मैं कहता हूँ अल्लाह के फजलो करम से पूरा करता हूँ। मुझे अगर क्यों ना पार्लियामेंट के बाहर तक जाना पड़ा, मैं आप लोगों के लिए जाऊंगा, लेकिन तब जाऊंगा जब आप यहाँ से मेजॉरिटी से हमें है इस बार जो है अपना वोट दोगे। जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहता कि इस बार भी हम भटक जाएं, डिवाइड हो जाएं। आ रही है कोशिश, वैसे यहाँ तक हमने तकरीबन जो पहली परसों वाली मेरी कोशिश रही तो हर जगह से मतलब ये रहा क्या ना कि अभी भी मुझे सुबह भी यहाँ से कॉल आ रही थी, जनाब आपने उस दिन ये कहा। सच बात ये है यार, उस दिन गाड़ियां ही खत्म हो गई थी तो आप करते भी क्या, जब गाड़ियां अड़े में भी नहीं मिल रही थी तो करते क्या। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपके बीच आते रहेंगे और आपकी बात करते रहेंगे। मैं यही कहूंगा कि जो भी यहाँ की कमिटमेंट होगी वो पूरी होगी, मतलब जिस लेवल जो मेरे लेवल तक है वो तो मैंने 2 साल करना ही करना है उसको। और अपनी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के वर्करान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। रही बात युस यम मीटिंग इनकाद बुनियादी मकसद क्या तो पता आज पार्लियामेंट इलेक्शन वारिया कर आव जम्मू कश्मीर लग इलेक्शन गसने गो पार्लियामेंट एक्सपेक्टेड असेंबली। उमर साहब आ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने उमर साहब वन नम लुक वन अकबर लोन साहब आन सो हाई मैं क्या मैंने क्या क्या किया है तथ पे सु वोट आज चे कर ये डेवलपमेंट करता। अगर चे कत कर एक तो आपने वहाँ यहाँ के लोगों की बात नहीं की, एक तो आर्टिकल के बारे में कोई एहजाज नहीं किया, कोई बात नहीं की, न वो की न डेवलपमेंट के लिए कोई बात की, न यमन लुकन एजदज कर न कर। फिर आप गए थे पार्लियामेंट में, किस लिए गए थे? अगर कोई आज दोबारा पार्लियामेंट में पर आज बे वता तो वोट आप किस मुंह से यहाँ के लोगों को वोट मांगने के लिए आए? तो बूझमत उमर साहब सोचमत कि कपवार लोग सारे को ज्यादा वोट त्रावान पता है शायद तम बैकवर्ड यम कलारूस के लुकन पता है आज डिजिटलाइजेशन दौर। आज अगर कह हर बड़स हर जवानस मोबाइल फोन आज सारी इंफॉर्मेशन, आज लोग ऐसे नहीं है। अगर तुम गौर सम एक बात जहनस में दियो, अगर आर्टिकल 370 फुट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 1947 में अगर न नेशनल कॉन्फ्रेंस रगिंग कर्मत कह वोट चोरी कर्मत कह पत जुल्म तुम नौजवान कर्मत कह मुस्लिम मुत्तहिदा महजक एजेंट ये मोहम्मद यासीन मलिक ये इशफाक मजीद ये हमीद शेख अगर उस वक्त उन्होंने उनके साथ ऐसा सुलूक नहीं किया होता, सही तरीके से इलेक्शन होता, चाहे 10 सीट ने आना 1 सीट ने आना 15 ने आना, मगर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन अंदर तुम लड़ा तो तुम 15 नफर नेरान गोड़ियों वफत कह गन तुलने खतर ग तैयार और नतीज तुम ब्रुह किन 1.5 लाख लोग गई
शहीद कत्या लुक मोद और गरन घर गए वरान स्टेट सुनिक आर्टिकल सुनिक और अगर गौर से देखोगे अगर तुम घर भी हो आराम सान आप सोचोगे ये लुक मूद सदायत वो इसका सारे का सारा जिम्मेदार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है पन वक्त भाव आज करू घर घर करू कोशिश सरी समझो पीपल्स कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार त्रो वोट सजाद सबस त्रो वोट गरस मन यत बच त्रो वोट मे वाक़। जहाँ तक कि डीडीसी गुलाम मुस्तफा राही साहब का सवाल है, जब ये मैसेज आई पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खेमे में कि आज गुलाम मुस्तफा राही साहब को भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कारवान में शामिल होना है, तो वर्करों में यानी तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में और तमाम जिले कुपवारा में खुशी की लहर क्योंकि लोग आज बदलाव चाहते हैं और बदलाव इसलिए चाहते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंटें थी या पिछले पार्लियामेंट मेंबरान जो थे उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। और आज जब सजाद गनी लोन साहब को नामजद किया गया है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उम्मीदवार, तो हर पार्टी में खलबली मच गई, खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस में खलबली मच गई। उनको अंदाज़ा ही नहीं लगता था कि हम किस उम्मीदवार को इसके मुकाबले में खड़ा करेंगे और लोग दरादर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने लगे। और हर साइड से यहाँ तक यही नहीं कि कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में या कुपवारा में, पूरे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ तक कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ तक कि बड़गाम में भी